जब आपका प्रोफेशन आपके राष्ट्र के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आए तब आप क्या करो? आजकल तो ईगो सबसे बड़ी बात है ना? कोई ऐसा नहीं है जिसके लाइफ में स्ट्रगल्स नहीं आएगा। हमको निर्णय लेने ही पड़ेंगे। देयर इज नो रनिंग अवे फ्रॉम इट। एंड धर्म मतलब क्या? धारयति इति धर्म, दैट व्हिच अपहोल्ड्स एंड सस्टेन्स। कंपनी को सस्टेन करना है तो उसके लिए आपको जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबका ध्यान रखना पड़ेगा। कर्म करोगे तो कर्म का फल तो मिलना ही है। अगर आज धर्म की हम बात करते हैं और आज के कॉन्टेक्स्ट में प्रोफेशनली पर्सनली वो कहाँ यूज़ होता है और किस तरीके से हम लोग उसको और अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हैं, आज की जनरेशन के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे दे कैन रिलेट टू देयर हिस्ट्री इन सम फॉर्म. What do you think about it? If you see Mahabharat, what is everybody going through? Some or the other dilemma कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए. सबसे पहले तो starting from confusion, अर्जुन्स कंफ्यूजन. बट ये हर जगह है ना कि मुझे ऐसे बिहेव करना चाहिए या वैसे. लाक्षाग्रह अब उन्होंने हमें जलाने का प्रयत्न किया. शुड आई गो एंड फाइट या इस समय मैं सहन कर लूँ, है ना? अब उन्होंने हमारे साथ इतना धोखा किया है, लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? फॉर भीष्मा कि ये लोग गलत कर रहे हैं, मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? What stage बोलना चाहिए? बेसिकली ऑल दीज इश्यूज आर अबाउट डिसीजन मेकिंग, अबाउट कि क्या कब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए. आज भी हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा क्या स्ट्रगल्स होता है? यही होता है. हम सब ही हर समय धर्म संकट से निपट रहे हैं. Correct. क्यों धर्म संकट से निपट रहे हैं? एग्जैक्टली जो कारण उनका था, क्योंकि हम सब एट एनी पॉइंट इन टाइम बहुत बहुत ग्रुप्स के भाग होते हैं. स्टार्टिंग विद परिवार, राइट? हमारा परिवार भी है, हम प्रोफेशनल्स भी हैं तो ऑफिस भी है, हम एक सिटीजन भी है एक राष्ट्र के, हम ग्लोबल सिटीजन्स भी है, हमारे बहुत सारे इकोलॉजिकल कंसर्न सब कुछ है. Correct. पर जब वो चीज़ कॉन्फ्लिक्ट में आए तब आप क्या करो? जब आपका प्रोफेशन आपके राष्ट्र के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आए तब आप क्या करो? ये तो चलो बड़ी बात है, नॉर्मल चीज़ है. आज भी एक माँ है जो प्रोफेशनल वुमन भी है पर माता भी है. कभी ऐसी परिस्थिति आए कि शी हैज टू चूज बिटवीन वन और द अदर, तो क्या करो? हाउ डू यू डू दैट? हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट? राइट? छोटी चीजों से लेके बड़ी चीजों तक, इट इज इवेंचुअली इट इज ऑल अबाउट. These are major psychological and emotional exactly aspects of the learnings out there. So how do you do that? ये जो सारे पात्र हैं उन्हीं से हमें यही समझ आती है कि भाई किसने किस समय क्या किया. कई बार कुछ कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म में तो बहुत मुश्किल होते हैं. You have to keep a lot of patience, but longer term they work out well. So should you look for only short term gains, Right. or should you look for longer term gains? Should you tolerate short term pains, Right. or should you say कि नहीं अभी मुझे ये अच्छा लग रहा है कर लो, आगे जाके जो भी हो देखा जाएगा, right? Yeah, these are all entrepreneurial aspects of our being as well. Absolutely, and this is true personal life also. This is true for professional life also, right? Yeah. जब हम इन पात्रों को देखते हैं तो हम यही समझते हैं कि भाई क्या करने से क्या होता है. सिंपल ऑब्जेक्टिवली देखना है इन चीज़ों को. एक कैरेक्टर के साथ इन्वॉल्व होके नहीं देखना है. जब ऑब्जेक्टिवली देखोगे तब यू सी कि भाई एट द एंड ऑफ द डे दुर्योधन को क्या प्रॉब्लम था? शांति से रह सकता था, हस्तिनापुर था उसके पास, वो अच्छा राजा बन सकता था, सब कर सकता था. कर्ण को क्या प्रॉब्लम था? उसको वो अंगदेश भी मिल गया था, सब कुछ हो गया था. पर क्या हुआ? व्हाट इज इट एट द एंड ऑफ द डे? द जेलसी, राइट? इवन मोर देन द एम्बिशन. और अगर आप देखो तो हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है, अगर उसके प्रति हम जागरूक ना हो, जो ये हम काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, बी इट जेलसी, बी इट ग्रीड, बी इट ह्यूज एम्बिशन, ईगो. आजकल तो ईगो सबसे बड़ी बात है ना? कि कोई निर्णय हम इसलिए तो नहीं कर रहे कि भले सबका नुकसान हो बट मेरा ईगो बच जाए, राइट? जब ऐसे निर्णय लोगे तो विनाश होना ही होना है. देयर इज नो अदर वे. So this is what we learn from. That's why I feel it's as relevant today as it ever was. What are the top 5 myths that you would want to break with respect to Mahabharata or our learnings from that? Because हम लोग बहुत religious हो जाते हैं इन सब चीज़ों को लेके. But I think they have a major connotation to the world that we live in, even relevant today as we were talking about. So what are the 5 myths or anything that you want to mention about? If I have to say summarize it in a few पॉइंट्स, आई वुड से सबसे पहले तो कोई ऐसा नहीं है जिसके लाइफ में स्ट्रगल्स नहीं आएगा. ठीक है? फिर वो कृष्ण के जीवन में भी आता है, पांडवों के जीवन में भी आता है, कौरवों के जीवन में भी आता है, भीष्म के जीवन में भी आता है, सबके जीवन में आते हैं. ऐसा कोई नहीं होगा जिसके जीवन में मुश्किलियाँ परेशानियाँ नहीं आएंगी, स्ट्रगल्स नहीं आएंगे. तो दैट इज अ गिवन. उन परिस्थितियों में भी
हमको निर्णय लेने ही पड़ेंगे, देयर इज नो रनिंग अवे फ्रॉम इट। इवेंचुअल लाइफ में आप सुखी होते हो या दुखी होते हो, है ना, ये शांति मिलती है या नहीं शांति मिलती है, वो इस पे निर्भर करती है कि उन परिस्थितियों में आप निर्णय क्या किस लिया, प्रकार क्या लेते लिया, हो। करेक्ट, क्या अपने काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य वो सिंगल पॉइंटेड एजेंडा के लिए ले रहे हो, या जब आप निर्णय ले रहे हो तब आप अपना और अपने साथ वालों का, अपने समाज का, सबका अच्छा हो इसलिए ले रहे हो, क्योंकि मनुष्य कभी भी अकेला नहीं जीता, No. मनुष्य समाज के साथ, परिवार That's के the साथ जीता ecosystem. है। तो आप अगर निर्णय उस प्रकार कर पाए तो भी ये कंफर्म नहीं है कि आपको शॉर्ट टर्म मजा ही आएगा, नहीं, इट कैन स्टिल बी पेनफुल, पर लॉन्गर टर्म में आप सस्टेन करोगे, डिस्ट्रॉय नहीं हो जाओगे। एंड धर्म मतलब क्या, धारयति इति धर्म, दैट विच अपहोल्ड्स एंड सस्टेन्स, that which leads you to eventual prosperity and eventual thriving. That is dharma, which allows continuation, which allows people to move towards progress and sustainability for everything. आपको परिवार को सस्टेन करना है तो आपको सर्टन वे में बिहेव करना पड़ेगा, अपनी सारी ड्यूटीज निभानी पड़ेगी। आपको आपके कंपनी को सस्टेन करना है तो उसके लिए आपको जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबका ध्यान रखना पड़ेगा। केवल अरे नहीं प्रॉफिट ज्यादा कर लो पर बाकी किसी का ध्यान नहीं रखा तो टूट जाएगी कंपनी। राष्ट्र के लिए भी यही होता है, प्रकृति के लिए भी यही होता है, राइट। तो आप क्या धर्म संगत, एंड बाय धर्म आई डोंट मीन किसी भगवान के लिए, पर दैट प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, उस भाव से क्या आप निर्णय ले रहे हो, करेक्ट, तो लॉन्ग टर्म आपका अच्छा होगा। अगर उस भाव से नहीं ले रहे हो तो रेपरकशंस तो है। कर्म करोगे तो कर्म का फल तो मिलना ही है। दैट इज द बॉटम लाइन ऑफ महाभारत। हम लोग ये फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी कई बार बोलते हैं एवरी बिजनेस और द फैमिली थ्राइव्स ओनली व्हेन यू हैव बेस्ट कैपिटल एलोकेशन और रिसोर्स एलोकेशन। एब्सोल्युटली, वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नमस्ते मित्रों, आज सनातनी चैनल पर अमित जी के साथ हमारा बहुत ही अच्छा महाभारत पर संवाद हुआ। महाभारत के विभिन्न पात्रों पर हमने चर्चा करी। संवाद सुनने के लिए सनातनी को फॉलो करिएगा और उनके वीडियोस देखिएगा और हमें बताइएगा आपको वो वीडियो कैसे लगा। नमस्ते।